एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में। अभी मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और उठने के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। वैसे मुझे सुबह उठा नहीं जा रहा, फिर भी मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ 7 बजे तक, क्योंकि मैं रोज़ उठती हूँ 9 बजे या 8:30 बजे तक। फिर मैं पहले ब्रश करती हूँ और ब्रश करने के बाद फिर एक फ्रेश खीरा लेती हूँ, उसे कट करती हूँ, क्योंकि खाली पेट खीरा खाने से कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट होता है। ये ज्ञान बस 2-4 दिनों के लिए होता है और उसके बाद से मैं देखने चली जाती हूँ कि मेरे पास सब्ज़ी क्या है, मैं सब्ज़ी क्या बनाऊँ। फिर मुझे दिखती है कटहल, सोचते चलो पहले कटहल बनाते हैं। फिर कैप्सिकम निकालती हूँ, कैप्सिकम का भी कुछ कर लिया जाएगा। प्याज भी ले लेती हूँ, टमाटर भी ले लेती हूँ, ऐसे करके जो जो मुझे सब्ज़ी लेनी थी मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद बड़ा सा एक प्याज उठाती हूँ, तो बड़ा सा प्याज दोनों हाथ में आ गया था मेरा प्याज। उसके बाद प्याज को मैं कट करके डालती हूँ चॉपर में और उसको चॉप करती हूँ। प्याज चॉप कर रही हूँ। मैं बनाने वाली थी कटहल की सब्ज़ी और कटहल मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। हाँ, मैं बॉयल करके बनाती हूँ और खुद से उसके बाद ही छीलती हूँ, क्योंकि जहाँ मैं कटहल ले रही थी वहाँ पे एक अंकल थे, वो अंकल बेच रहे थे, बूढ़े से अंकल थे, उनके पास छीलने वाला कुछ नहीं था, इसलिए। उसके बाद से मैं थोड़ी सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ, पत्ता गोभी है, कैप्सिकम है, प्याज वगैरह है, वो सब काट करती हूँ मैं। और ये मैं फ्राइड राइस के लिए बना रही हूँ कि फ्राइड राइस बना के मैं खा लूँगी, इसके लिए मैं बना रही थी। और सब कट करने के बाद से मेरा थाली रेडी हो जाता है, सब्जियों का हरा भरा थाली। और उसके बाद हरी मिर्च काटती हूँ। हरी मिर्च काटने में तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होती है, नाखून पे लग गया, नाखून कटते कटते मेरा नाखून बच चुका है। इतने मुश्किल से मैंने नाखून को बड़ा किया था। इसके बीच में मुझे याद आता है कि वो मैंने खीरा अभी तक पूरा ख़त्म नहीं किया, उसको रह रह के मैं खाती हूँ। फिर मम्मी आती है और यहाँ पे मम्मी कटहल छील रही थी। कटहल के ऊपर जो होता है ना कांटे के जैसा, उसको धीरे धीरे निकाल रही थी बॉयल करने के बाद से, क्योंकि कटहल छोटा सा एकदम था, अभी उसमें एक भी बीज नहीं हुआ था। उसके बाद से मैं यहाँ पर तैयारी करती हूँ सब्जी के मसाले की, क्योंकि मम्मी को कटहल छीलने में बहुत टाइम लग गया था, इसलिए मैं बस पहले मसाला प्रिपेयर करके रखना चाह रही थी। तो मसाला प्रिपेयर करके रखूँगी, भून के रखूँगी, तो बस कटहल को फ्राई करके डाल दूँगी सब्ज़ी के लिए। प्याज वगैरह सब जला लेती हूँ, लाल कर लेती हूँ गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद टमाटर वगैरह डाल देती हूँ। टमाटर डाल के थोड़ा देर भूनने के बाद से सारा मसाला डाल देती हूँ मैं। और मसाला कटहल का सब्ज़ी जो मैं बनाती हूँ मुझे बहुत पसंद है, मुझे इस तरह से सब्ज़ी। वैसे मैंने इसमें एक दो आलू भी डाल दिया है कटहल में, क्योंकि मुझे लगा था कि कहीं कटहल कम ना हो जाए, इस कारण से। उसके बाद कढ़ाई फ्राई करने के बाद से उसके बाद से मैं दूसरा कढ़ाई चढ़ाती हूँ और उसमें मैं फ्राइड राइस के लिए तैयारी करती हूँ। फ्राइड राइस के लिए मैं सब फ्राई कर लेती हूँ सारी सब्जियों को, उसमें नमक डालती हूँ तेज़ आंच पे करके, और उसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा सोया सॉस और ग्रीन चिली सॉस या रेड चिली सॉस, कोई भी चिली सॉस जो होता है वो डाल देती हूँ थोड़ा तीखा आने के लिए। वैसे तो कोई भी चिली सॉस ज़्यादा तीखा होता ही नहीं है और नाम रहता है चिली सॉस। फिर मैं चेक करती हूँ कि मेरा कटहल का सब्ज़ी का मसाला अच्छे से पका है, नहीं अच्छे से पका था, और मेरा नाखून फाइनली लग ही चुका था उस वक्त चाकू से। और इतने लंबे नाखून मैंने कल ही नेल पेंट किया था और मेरे नाखून टूट गए। उसके बाद से मैं इसमें डालती हूँ ब्लैक पेपर और जीरा का पाउडर डालती हूँ और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालती हूँ अपने चावल में। मम्मी को मैं आवाज़ दे रही थी, मम्मी मेरा सुन ही नहीं रही थी, उधर काम करने में बिजी थी, झाड़ू पोछा, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा चल रहा है ना, चैत का दुर्गा पूजा चल रहा है, फिर छठ भी चल रहा है, छठ का नहा खाता खरना है अभी। उसके बाद से अभी और एक रामनवमी आने वाला है, तो सारे फेस्टिवल तो एक ही साथ आ रहे हैं और सब सारे फेस्टिवल सभी कोई मनाता है, ऐसा कोई है नहीं कि नहीं मनाता। यूपी बिहार में जो भी हिंदू लोग हैं वो जरूर मनाते हैं, और बिहार में खास करके छठ हमारे घर पे, क्योंकि छठ हमारी दादी किया करती थी, ये वाला छठ भी चैती वाला छठ भी, और मेरी एक ही बुआ है वो करती है कोलकाता में। उसके बाद से देखिए यहाँ पे फ्राइड कर चुकी हूँ, फ्राइड राइस को रेडी कर चुकी हूँ और मैं लंच बॉक्स में इसको पैक करी ठंडा करके, क्योंकि जो भी धीरे धीरे सब्जी खाना बनते जा रहा है उसको मैं साइड साइड से एक एक करके पैक करती जा रही हूँ कि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। मम्मी का बहुत कंप्लेंट रहता है कि सुबह उठ के खाना नहीं बनाती है, खाना नहीं बनाती है, बस अकेले करना पड़ता है मम्मी को, मम्मी थक जाती है, तबीयत ख़राब हो जाता है। और मम्मी कटहल छील के दे चुकी थी, उसको काट लिए हैं और तेल गरम करके पूरा अच्छे से तेल डाल के उस कटहल को फ्राई करते हैं जब तक तो पूरा लाल नहीं हो जाता ऊपर से, तो थोड़ा ऊपर एकदम क्रिस्पी होने लग जाएगा। उसके बाद हम कटहल को निकालेंगे। तब तक के लिए मैं सलाद काट लेती हूँ कि सलाद काट के लेकर जाना था मुझे लंच में अपना, और ऐसे भी खाने के लिए थोड़ा बहुत चाहिए होता है, गर्मी जो बहुत पड़ रहा है अभी के टाइम पे। सलाद में मैं काटती हूँ प्याज, खीरा, ककड़ी, टमाटर जो भी चलते हैं, पत्ता गोभी भी था बट पत्ता गोभी मैंने नहीं काटा सलाद में, शायद ही कभी कभी पत्ता गोभी का सलाद खाती हूँ, और वैसे नहीं खाती, वो एग रोल वगैरह चाउमीन वगैरह में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इधर मेरा कटहल फ्राई हो चुका था और मैं उसे देख रही थी कि अच्छा अब निकालती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी टाइम देखते के काम कर रही थी। मम्मी लोग को हम लोग बोलते थे पहले कि मम्मी लोग कितना लेट काम करती हैं या फिर अच्छा नहीं बना, ये नहीं बना, बट हम लोग को पता होता है जब हम लोग काम करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, हाउस में घर में काम करना, हाउस वाइफ बनना या फिर सभी चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल होता है।
और बाहर का काम करने से भी ज़्यादा मुश्किल होता है घर का काम करना। बाहर ऑफिस वगैरह से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है घर के काम को। यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को जो भी कटहल मैंने फ्राई करके रखा था मसाला, उन सबको मिक्स कर लिया, पानी डाल दिया उसमें। और पानी डालने के बाद से देख रही हूँ कि ज़्यादा पानी ना हो, क्योंकि सब्ज़ी बॉयल है तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। नमक मैंने टेस्ट कर लिया था और ये मुझसे गलती हो गई थी। वो गलती क्या हो गई थी मैं आपको आगे बताऊँगी। फिर देखते सारा बर्तन सब साइड करके धो देती हूँ। और किचन को साथ साथ सफाई करना भी ज़रूरी होता है कि गंदे में हमसे काम नहीं होता है। पता नहीं कैसे कोई कर लेता होगा, बट हमसे तो नहीं होता गंदे में काम करना। इसलिए सब धीरे धीरे सामान को एक एक करके साइड किए जाती हूँ मैं, और साफ़ करते रहती हूँ बीच बीच में खाना बनाते वक्त। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सब्ज़ी हो गया मेरा। अब मैं रोटी बनाऊँगी। और रोटी मुझे ज़्यादातर पूरी पराठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शायद ही कभी रेयर केस में मैं खा लेती हूँ पूरी पराठा। मैं ज़्यादातर रोटी खाती हूँ। और एक मेरी बुआ की लड़की थी जिसे एनी टाइम रोटी नहीं चाहिए, पराठा चाहिए, पूरी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए ऑयली वगैरह। उसको रोटी, सिंपल रोटी पे कभी खाना ही नहीं चाहती थी। अगर वो गरम गरम रोटी खा रही तो बस, ठंडा रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाती थी वो। और यहाँ पे मैं अच्छे से रोटी बना रही थी तो मैं छोटा छोटा पहले से लोई करके रख लेती हूँ। उसका चेक कर रही थी कि आटा गर्म हुआ है नहीं हुआ उसके ऊपर से। मुझे हो रही थी बहुत लेट, तो मैं जल्दी जल्दी एक साइड सब्जी भी निकाल रही थी अपना, क्योंकि फ्राइड राइस तो मैंने पहले पैक करके रख दिया है। और उसके बाद जल्दी जल्दी रोटी भी निकाल रही थी, कहीं रोटी मेरा जल ना जाए, क्योंकि थोड़ा सा भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हाल है। रोटी तुरंत ही जल जाएगा। तेज़ आंच पे पकाने से रोटी जल्दी जल्दी निकलता है और ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। और कम फ्लेम पे जब पकाइएगा तो रोटी ज़्यादा ख़राब निकलता है, मतलब उतना सॉफ्ट नहीं होता है। खाना बनाने के बाद से जैसे निकलती बाहर तो देखती हूँ मम्मी सारा गैलरी धो चुकी है, साफ़ कर चुकी है, क्योंकि दुर्गा पूजा का 3rd 4th डे था तो मम्मी साफ़ सफाई करके सब कुछ कर चुकी है। अब मम्मी वेट कर रही थी कि नहा के पूजा करने का। और मुझे ध्यान आता है कि मैंने गलती से नमक खा लिया, नमक टेस्ट कर लिया था, तो मैं पूजा कैसे करूँगी। फिर नहा के मैं आती हूँ और बस प्रणाम कर लेती हूँ भगवान को। इसके बाद से मैं रेडी होने लग जाती हूँ। भगवान को बस प्रणाम करके माफ़ी मांग लेती हूँ कि भगवान जी मैंने नमक खा लिया, मैं पूजा नहीं कर सकती। वैसे मुझे पूजा में ज़्यादा ध्यान भी नहीं लगता, पता नहीं क्यों मैं पूजा ज़्यादा नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान को नहीं मानती हूँ। बाहर मंदिर वगैरह में भी पूजा करती हूँ, पर घर पे रेगुलर पूजा नहीं कर पाती मैं उठती हूँ रोज़, ठंड के टाइम में, गर्मी में रोज़ नहाती हूँ खाना बनाने के बाद या फिर जो भी काम करने के बाद, बट मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ रोज़, पता नहीं क्यों। बाकी इस चीज़ को मैं भी सोचती हूँ कि मैं क्यों नहीं कर पाती पूजा। और यहाँ पे मेरा सनस्क्रीन ख़त्म हो गया था तो उसे मैं कट करके और उसके बाद से निकाल रही हूँ, उसमें से लगा रही हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि गर्मी अभी बहुत हो रहा है। और सनस्क्रीन नहीं लगा के जाओगे अपना 7 दिन तो काले के साथ साथ अजीब सा चेहरा हो जाता है। सनस्क्रीन रहता है तो सही रहता है, भले दोपहर में आप वॉश कर लो अगर ठंडे में हो, या फिर घर में भी लगा सकते हो सनस्क्रीन। उसके बाद में जो भी बचता है वो हाथों पे भी लगा लेती हूँ सनस्क्रीन को, गले वगैरह में सब कुछ अच्छे से सेट कर देती हूँ। और यहाँ पे उसके बाद मैं लगाऊंगी पाउडर, ये बनाना पाउडर, लूज़ पाउडर जिसको बोलते हैं। और ये सनस्क्रीन का मैंने छोटा सा एक और डब्बा बना दिया, उसी को काट के। और लिप बहुत ड्राई हो रहे थे तो वैसलीन लगा लिया। इसमें मैं दिखा रही हूँ कि मैं कैसे रेडी होकर जाती हूँ ड्यूटी। वैसे कभी कभी तो मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगा के चली जाती हूँ और ये नहीं लगाती, लिपस्टिक नहीं लगाती, फिर नॉर्मली चली जाती हूँ, वहाँ जाके रेडी होती हूँ। यहाँ पे मैं पाउडर लगा रही थी। और बाल मैं गीला ही रखती हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम आ गया है, नेचुरली बाल सूखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेयर ड्रायर से तो बस बाल ही ख़राब होते हैं, बाल ड्राई होते हैं और कुछ नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। मेरा एक ही कलर फेवरेट कलर है लिपस्टिक में भी, पिंक कलर। पिंक कलर से मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यार है, पिंक कलर। एक मेरी दीदी है ना, उनकी बेटी है छोटी सी, वो उसे पूछो कि कुछ में क्या चाहिए, हर एक कलर में बताती है बस पिंक कलर। जितना उसको पिंक कलर पसंद है उसी तरह मुझे भी पिंक कलर बहुत पसंद है। उसके बाद यहाँ पे मैं देखिए रेडी होके हो गई हूँ। और यहाँ मेरे फेस पे जो निकला है 2-3 घाव, ये मैंने जो थ्रेडिंग बनवाया था उसी दिन मुझे पता चला गया था कि मैंने किस जगह से थ्रेडिंग बनवा ली, क्या होगा मेरे साथ। और उसके कारण से मेरे बाल इतने ज़्यादा खींचने के कारण से मेरे फेस पे जो हो गया था घाव, उसके कारण से पूरे फेस पे फैल गया था, फोरहेड पे से धीरे धीरे फैलते फैलते। और यहाँ पे हाथ में मैं ले लेती हूँ किसमिस और निकल जाती है बाहर, क्योंकि मैं ऑटो में मैंने ये गाना सुना था। ये गाना मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, इसके पहले मैंने कभी सुना भी नहीं। उसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ ड्यूटी और एक्सीलेटर बंद होने के कारण पैदल चढ़ती हूँ मैं। उसके बाद मेरा जो सब्जी देख रहे हो आप, चिकन से भी ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है मेरा सब्जी। वैसे वेज चिकन तो है ही ये कटहल, क्योंकि वेज चिकन में लोग ही खाते हैं इसको, लेकिन इतना टेस्टी बना हुआ था, दिखने से भी लग रहा है और खाने से भी। कोई भी खाता है मेरे हाथों की सब्जी तो बोलता है सबसे स्वीट अलग है तुम्हारा सब्जी। मैं खुद की तारीफ खुद ही नहीं कर रही हूँ, ऐसा लोग भी बोलते हैं। उसके बाद शाम के टाइम पे मैं खाती हूँ समोसा। और शाम के टाइम पे फिर मेरा ड्यूटी टाइम ख़त्म होता है, मैं निकलती हूँ बाहर। तो मैं दोपहर में ज़्यादा बाहर नहीं घूमती, तो फिर मैं देखती हूँ यहाँ पे कुछ हो रहा था, आवाज़ तो मुझे आ रही थी,
अंदर आके देखती हूँ तो यहाँ पे देख रही हूँ कि प्रिया मलिक जो है वो गाना जो है ना दहेज पे करके कुछ गाना निकाला है, उस गाने के लिए यहाँ पे उसी गाने का प्रमोशन और यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था। नीचे आके बैठने लगता है कि मैं प्लेटफॉर्म पे आ गई हूँ क्या, ऐसे लोग कौन कहाँ बैठता है भाई। उसके बाद से रेड कलर की कार दिखती है ना, अच्छी थी ना ये ख़राब थी। बट जो कार और बाइक वगैरह कुछ भी ब्लैक में जो मज़ा है वो किसी और कलर में है ही नहीं, ब्लैक या वाइट सिंपल सा। मुझे तो ब्लैक कलर खास करके पसंद है। बाहर निकलते मुझे दिखती है साजो सजावट, ये साजो सजावट ये रामनवमी की तैयारी हो रही है और छठ की तैयारी हो रही है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मनाया जाता है धूमधाम से। छठ भी अच्छे से मनता है। और उसके बाद से ऑटो वाले भैया ने मेरे से 5 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए और मेरे हाथ में 5 रुपये पकड़ा दिए। मैंने बोला चलो जाओ, अंकल थोड़े बूढ़े थे तो मैंने भी वो छोड़ो यार 5 रुपये से क्या ही हो जाएगा। उसके बाद मैं घर पहुंचती हूँ, घर पहुंचने के बाद से लंच बॉक्स अपना निकालती हूँ और मैंने यहाँ कुछ लिया था सामान। ये लिया था मम्मी के लिए सिंदूर वगैरह जो मम्मी को चाहिए हुआ था वो लेकर आई थी। और सर दर्द इतना हो रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर मैं घर में जाकर थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ और मुझे उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था कि मैं सोच रही थी कि क्या ही हो गया। सुबह सुबह मैं इतनी खुश थी, अच्छे से थी, हेयर वॉश वगैरह करके गई हुई थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। नॉर्मली अच्छा सुबह से अच्छा दिन स्टार्ट होता है तो लगता है कि नहीं हमेशा अच्छा चलेगा, बट ऐसा नहीं है। जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता हमारे साथ में। ज़रूरी नहीं कि अगर सुबह हम हंस रहे हैं तो शाम को हम रोएंगे या फिर हंसेंगे, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे मैं कपड़े चेंज करके रेस्ट कर रही थी और आँख खुलने का नाम नहीं ले रहा था। एकदम परेशान हो गई थी कि क्या हो गया। ऐसे मुझे टेंशन ज़्यादा कुछ नहीं था, फिर भी इतना ज़्यादा हेडेक क्यों हो रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और मैं बालों पे तो क्लिप वगैरह इसलिए ज़्यादातर यूज़ नहीं करती, क्लिप लगाने से मेरे सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर मम्मी ला के देती है मुझे प्याज वाली रोटी, सलाद और दिन वाला सब्जी, बट मेरे से ये भी नहीं खाया जा रहा था, मुझे अजीब सा मन हो रहा था। और मम्मी ये देकर चली गई थी किचन में। इसको लेकर हम कैसे भी थोड़ा बहुत खाते हैं और जो खाते हैं उसके बाद साइड में इसको रख देते हैं। और उसी तरह मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था तो इसको साइड में रखने के बाद से मेरा मोबाइल कहाँ है मुझे ये भी याद नहीं और मैं जाके सो गई थी। इसलिए मैंने सोने का ब्लॉग या फिर कुछ भी और कुछ नहीं बनाया, रिकॉर्ड नहीं किया। बस इसके बाद से बस मैं सो गई थी। मम्मी को आवाज़ दे दी कि खाना लेकर जाओ और बाकी जो खाना मैंने छोड़ा था वो मम्मी लेकर चली गई थी। और उसके बाद मैं सुबह बिल्कुल 6 बजे उठ रही थी। गुड नाइट।